हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 17 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो लेट्स स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को अमेरिकी सांसद ने श्रम विभाग का सॉलिसिटर चुना है? तो इसका जो राइट है फर्स्ट जगह ऑप्शन डी, सीमा नंदा को। जी हाँ दोस्तों, सीमा नंदा को अमेरिकी सांसद द्वारा श्रम विभाग का सॉलिसिटर चुना गया है। अब यह श्रम विभाग में सरकार की तरफ से वकालत करेंगी सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट बात करें, यह भारतीय अमेरिकी मूल की हैं और इन्होंने इससे पहले ओबामा के कार्यकाल में भी इसमें कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करें, अमेरिका के सांसद द्वारा नियुक्त किया गया है। तो अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। तो अमेरिका की जो राजधानी है वो क्या है? वाशिंगटन डीसी है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क शहर है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है वर्तमान में? 46 नंबर के जॉय बिडेन हैं। और यह किस पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। इन्होंने किसको हराया था? तो रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को हराया था। नेक्स्ट बात करें कि यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो 49 नंबर के कौन है? कमला हैरिस हैं, जो भी ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट बात करें, जैसे अपने यहाँ क्या होता है, लोअर हाउस लोकसभा को कहते हैं और अपर हाउस राज्यसभा को कहते हैं, ऐसे ही अमेरिका में होता है। तो अपर हाउस को वहाँ क्या बोलते हैं? सीनेट बोलते हैं, सीनेट। और सीनेट में कुल कितने सीटें होती हैं? 100 सीटें होती हैं। 51 मेजोरिटी के लिए चाहिए होती है। और नेक्स्ट बात करें, जिस प्रकार अपने यहाँ लोअर हाउस होता है उसी प्रकार लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं, उसी प्रकार वहाँ लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और इसमें कितनी सीटें होती हैं? 435 सीटें होती हैं। 218 जो होता है मेजोरिटी के लिए चाहिए होती है और 6 नॉमिनेटेड की जाती हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों अमेरिका के बारे में ही, तो अमेरिका और भारत के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती हैं, जिसमें से एक है वज्र प्रहार एक्सरसाइज, और नेक्स्ट है कोप इंडिया एक्सरसाइज, और एक है टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज, और एक जो है युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज, और एक 3 देशों के बीच में होती है मालाबार एक्सरसाइज। किन किन देशों के बीच में? जापान, इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित की जाती है। हाल ही में अमेरिका और भारत ने मिलकर के हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना की है। एक और नियुक्ति याद रखिएगा दोस्तों, 2-3। तो एक इसमें से नाम याद रखिएगा, वनीता गुप्ता। ये भारतीय मूल की ऐसी पहली महिला हैं जिन्हें अमेरिका में एसोसिएट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। एक याद रखिएगा, अरुण वेंकट रमन को अमेरिका में ही जो वाणिज्यिक विभाग है उसका महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है हाल ही में। और एक याद रखिएगा, नीता टंडन को व्हाइट हाउस में जॉय बिडेन का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है। नीता टंडन को। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्रेन एटीएम पायलट प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है? तो भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ बनाया गया है? यह हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थापित किया गया है। अब यह ग्रेन एटीएम क्या है? तो अभी क्या होता था, हम लोगों को सोसाइटी जैसे स्थानों पे जो है राशन कार्ड के माध्यम से चावल दिया जाता था, गेहूं दिया जाता था। लेकिन अब यह भारत का पहला ऐसा ग्रेन एटीएम है जिसमें आपको एटीएम के तरह कार्य करने वाले मशीन के द्वारा आपको अनाज प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसमें कौन कौन से अनाज प्रोवाइड कराए जाएंगे? तो 3 तरह के अनाज प्रोवाइड कराए जाएंगे। एक तो हो गया चावल, और एक हो गया गेहूं, और एक हो गया बाजरा। ये 3 तरह के अनाज प्रोवाइड कराए जाएंगे ग्रेन एटीएम के तहत। और यह भारत का पहला ग्रेन एटीएम है जिसकी स्थापना हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थापना की गई है। नेक्स्ट बात करें, यह 5 से 7 मिनट में 70 किलो तक अनाज निकाल सकता है। इसमें त्रुटि की जो संभावना है वो एकदम शून्य है। और जो माप तौल में गलतियां होती थी, एक सोसाइटी के जो वहाँ का प्रमुख व्यक्ति होता था, लेकिन इसके द्वारा मशीन के द्वारा इसमें जो माप तौल की गतिविधियां हैं वो केवल शून्य के बराबर होंगी। काफ़ी सुधार हो रहा है इसमें। अब इसकी जो स्थापना की गई है वो किसकी सहायता से की गई है? तो
विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सहायता से की गई है इसकी स्थापना। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना की बात करें तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। डेविड बेफले जो है इसके महानिदेशक है और इसका जो हेडक्वार्टर है रोम इटली में है और इसे नोबल शांति पुरस्कार दिया गया था कब? 2020 में। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब बात करें हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा जो है यह भारत के दिल्ली के आसपास स्थित है और इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है हरियाणा की, उत्तरी सीमा जो लगती है हरियाणा की वो लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ। और नेक्स्ट इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो यूपी और दिल्ली के साथ लगती है। इसकी दक्षिणी सीमा जो लगती है वो राजस्थान के साथ लगती है और हरियाणा की जो पश्चिमी सीमा लगती है वो पंजाब के साथ बॉर्डर लगती है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ का जो DLR नंबर है 2205 है और यहाँ 22 डिस्ट्रिक्ट है, 10 लोकसभा सीटें हैं और 5 राज्यसभा सीटें हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ का जो विधानमंडल है, विधानमंडल के अंतर्गत दोनों आ जाते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। तो यहाँ का विधानमंडल एक पद नहीं है, केवल यहाँ विधानसभा है और विधानसभा की जो टोटल सीटें हैं वो कितने हैं? 90। यहाँ के जो CM हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के जो डिप्टी CM हैं वो हैं दुष्यंत चौटाला। और अगला जो बात करें हाल ही में यहाँ के गवर्नर किसको बनाए गए हैं, तो अभी सत्यदेव नारायण आर्य थे लेकिन अब यहाँ के गवर्नर जो बनाए गए हैं वो भंडारू दत्तात्रेय को बनाए गए हैं हाल ही में। नेक्स्ट बात करें यहाँ की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़ और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? वो है फरीदाबाद। नेक्स्ट बात करें हरियाणा में ही स्थित है एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क, ये भी याद रखिएगा। प्राण वायु देवता पेंशन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो 75 वर्ष से अधिक वाले पेड़ों को उनकी रख रखाव के लिए प्रति साल 2500 रुपये देगी हरियाणा सरकार। और यह पेंशन योजना प्राण वायु पेंशन योजना हरियाणा सरकार द्वारा ही शुरू की गई है। आखिरी बैन की भी शुरुआत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ममनून हुसैन का निधन हो गया है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जो कि 2013 से 2018 तक पाकिस्तान के क्या थे? राष्ट्रपति थे। तो इनका ही हाल ही में निधन हो गया था है और जिनका नाम है ममनून हुसैन। अगला बात करें कि इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1940 में हुआ था। कहाँ? आगरा ब्रिटिश भारत में हुआ था जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, लेकिन 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो ये पाकिस्तान चले गए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो ब्रिटिश भारत में ही हुआ था और फिर बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें पाकिस्तान के ये राष्ट्रपति थे, तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है और यहाँ की जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो कौन है? आरिफ अलवी यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। यहाँ के वर्तमान में PM कौन है? तो इमरान खान। और यहाँ के वर्तमान में जो करेंसी चलती है वो क्या चलती है? रुपया चलती है। रुपया यहाँ की करेंसी चलती है। एक पाकिस्तान से करंट अफेयर याद रखिएगा कि जैकोबाबाद जो कि सिंध प्रांत में स्थित है पाकिस्तान के, और यह हाल ही में दुनिया का सबसे गर्म स्थल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है तापमान का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है जैकोबाबाद से पाकिस्तान के। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर का, हाल ही में प्लास्टिक सर्जरी दिवस किस दिन बनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी 15 जुलाई को हाल ही में प्लास्टिक सर्जरी दिवस बनाया गया है। पहले ये किस रूप में बनाया जाता था, तो राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी के रूप में दिवस के रूप में यह दिवस बनाया जाता था, लेकिन इस साल इसे विश्व
प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में बनाया गया है। और पहली बार यह विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस कब बनाया गया है? 15 जुलाई 2021 को ही। और यह पहली बार राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस कब बनाया गया है? तो यह बनाया गया था 15 जुलाई 2011 को पहली बार बनाया गया था राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस, जिसका इस साल जो बनाया गया है किस रूप में? विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में। और दुनिया भर में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, अब तक जुलाई में कौन कौन से दिवस बनाए जा चुके हैं? तो 1 जुलाई को जो बनाया जाता है वो 4 से 5 डेज बनाए जाते हैं। पहला तो जो बनाया जाता है जीएसटी दिवस, दूसरा जो बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस, और तीसरा जो बनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, और चौथा जो बनाया जाता है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, और पांचवा जो बनाया गया है 73वां चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस बनाया गया है। और 2 जुलाई की बात करें तो 2 जुलाई को बनाया जाता है विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को हालांकि जुलाई के पहले शनिवार को बनाया जाता है, जो कि इस बार 3 जुलाई को पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस बनाया गया है 3 जुलाई को। और 3 जुलाई को ही बनाया जाता है प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और 6 जुलाई को बनाया जाता है विश्व जूनोज दिवस। 9 जुलाई को बनाया जाता है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। 10 जुलाई को बनाया जाता है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई को बनाया जाता है दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को मलाला दिवस बनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, और 15 जुलाई को ही बनाया जाता है विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस बनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में परवाज मोबाइल ऐप किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा परवाज मोबाइल ऐप शुरू किया गया है, जो जम्मू के बागवानी जो फसलें हैं उसके उत्पादक जो हैं उनको बाज़ार से जोड़ने के लिए, मार्केट से जोड़ने के लिए यह परवाज मोबाइल ऐप शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट बात करें, जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अपनाया गया था। और ये पहले क्या माना जाता था? यह पहले राज्य कहा जाता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, और इसे ही अलग करके एक लद्दाख भी बनाया गया, जिसको हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। नेक्स्ट बात करें, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो यहाँ के मनोज सिन्हा हैं। और बात करें यहाँ की जो 2 कैपिटल हैं, एक तो है श्रीनगर और एक है जम्मू, यहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट बात करें, जम्मू कश्मीर में ही है दाची गाम नेशनल पार्क, काजी नांग नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये सभी नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। जम्मू कश्मीर से एक करंट अफेयर्स याद रखिएगा कि एक सक्षम योजना जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसके तहत क्या होगा कि जो भी कोविड-19 के दौरान जिस परिवार के कमाने वाले ख़त्म हो गए हैं, ऐसे परिवार को 1000 रुपये प्रति माह देगी जम्मू कश्मीर की सरकार। और उनके बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको तो 20,000 रुपये छात्रवृत्ति मिली जाएगी। और जो कॉलेज में पढ़ते हैं ऐसे परिवारों के बच्चे जिनके कमाने वाले परिवार में से एक की मृत्यु कोविड-19 के दौरान हो गई है और उनके बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, तो ऐसे बच्चों को 40,000 रुपये प्रति साल दिया जाएगा छात्रवृत्ति के रूप में। नेक्स्ट बात करें, एक और योजना याद रखिएगा जम्मू कश्मीर द्वारा ही शुरू की गई थी, तेजस्विनी योजना। इसके तहत 18 से 35 वर्ष तक के जो हैं युवतियों को क्या दिया जाएगा? 5 लाख दिया जाएगा व्यवसाय शुरू करने के लिए। और एक याद रखिएगा सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना, इसके तहत जो मेधावी लड़कियां हैं उनको शिक्षा के स्तर पर और ऊपर करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एक याद रखिएगा कचौथ महोत्सव ये उत्सव बनाया गया है कहाँ? जम्मू कश्मीर में ही। राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव ये भी जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। हैरत महोत्सव ये भी जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से भारतीय राज्य का स्कूल उपग्रह विकसित करने वाला भारत का पहला सरकारी स्कूल बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक के मलेश्वरम में स्थित गवर्नमेंट बॉयज स्कूल उपग्रह विकसित करने वाला यह भारत का पहला सरकारी स्कूल बन गया है, जिसको कि 75वें स्वतंत्रता दिवस
कीव में भाग लेंगे, यह उपग्रह जिसके द्वारा बनाया गया है। अगला बात करें कि यह कर्नाटक के मेल्लापुरम जो है में स्थित गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल के द्वारा बनाया गया है। तो कर्नाटक के बारे में बात करें तो कर्नाटक के जो वर्तमान में सीएम हैं वो कौन है? BF येदियुरप्पा हैं। BF येदियुरप्पा हैं। और यहाँ के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो गवर्नर कौन है? तो हाल ही में बनाए गए हैं थावर चंद्र गहलोत। गहलोत यहाँ के गवर्नर है। कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलुरु है और इसे अंतरिक्ष शहर के रूप में भी जाना जाता है और सिलिकॉन सिटी के रूप में भी जाना जाता है। किसको? बेंगलुरु को। नेक्स्ट बात करें कर्नाटक के ही बारे में तो कर्नाटक का जो एक फेमस नृत्य है यक्षगान, याद रखिएगा। और कर्नाटक में ही है आम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? कर्नाटक में ही स्थित हैं। तो ये था कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसानों की आय दुगनी करने के लिए बागवानी सप्ताह किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसानों की आय दुगनी करने के लिए बागवानी सप्ताह की जो शुरू की गई है वह शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने के लिए जो बागवानी वाले किसान हैं, और बागवानी क्या होता है? फूलों, सब्जियों व अन्य शाखी पौधों का क्या करना? उत्पादन करना। यह क्या कहलाता है? बागवानी कहलाता है। तो ये था इम्पोर्टेंट जानकारी। और जम्मू कश्मीर के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है। और आठवां जो क्वेश्चन है, हाल ही में दनीफ सिद्दीकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता की हत्या अफगानिस्तान में कर दी गई है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर जगह वह एक भारतीय पत्रकार थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाचार एजेंसियों के क्या थे? राइटर थे जो कि हाल ही में क्या है, अफगानिस्तान की जो गतिविधि चल रही है तालिबान के साथ, उसको कवर करने के लिए गए हुए थे। ये कौन? दनीफ सिद्दीकी, भारतीय पत्रकार। और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इनकी हत्या कर दी गई है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो समाचार का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है पुलित्जर पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। तो पुलित्जर पुरस्कार विजेता भी दनीफ सिद्दीकी हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों। तो ये आ सकता है ऑब्जेक्टरी में। तो अगला बात करें तो ये था आज का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग।